जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। अभी घाटशिला का चुनाव में बहुत सारे पार्टियों के प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फाइल को भरा और बहुत सारे साथियों ने निर्दलीय भी फॉर्म को भरा और लगभग 14 लोगों का नॉमिनेशन जो है वो सफल हो गया। कुछ एक साथी कल बहुत परेशान हो रहे थे कि डीसी महोदय का नोटिस होने से क्या जेएलकेएम के प्रत्याशी का नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा। और कुछ यूट्यूबर से हम आग्रह करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, खास करके दो यूट्यूबर, एक जो बिहार से हमारे भाई हैं बिट्टू सिंह और एक और यूट्यूबर है, उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। इन दोनों भाइयों से मुझे एक अपील करना पड़ रहा है पुनः इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग के वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग विचलित हो जाते हैं। आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर ढंग से प्रस्तुत करिए लोगों के बीच में। कल बहुत सारे साथियों का फ़ोन आया मुझे और ये जानकारी दी गई कि क्या जो है जेएलकेएम के प्रत्याशी का नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग से आग्रह होगा, निवेदन होगा कि कोई भी वीडियो आप लोग, कोई भी थंबनेल, कोई भी टाइटल अगर लिखते हैं तो उतना दिग्भ्रमित मत करिए कि लोग परेशान हो जाए। बहुत ऐसे साथी होते हैं जो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो देख के कंफ्यूज कर जाते हैं। मैंने भी एक वीडियो में वैसा प्रयोग किया था जिसमें मुझे गाली पड़ी थी। तो आपसे अनुरोध होगा कि इन तमाम चीजों पे परहेज बरतें। तो घाटशिला का चुनाव में बहुत सारे साथियों ने, लगभग 17 प्रत्याशियों ने फॉर्म को भरा, जिसमें 14 प्रत्याशियों का नामांकन सफल हो गया। 14 प्रत्याशी में कई एक प्रत्याशी हैं जो दल से हैं और कई एक ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे वहां पे। अब कुछ लोग ये कह रहे थे, कुछ लोग क्या, अब हम आपको बता देते हैं कि कल रांची में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। कल रांची में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निशा भगत और हमारे केंद्रीय सरना समिति के जो अध्यक्ष हैं फूलचंद तिर्की, उनके निगरानी में हुआ। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले प्रेम शाही मुंडा और वो जो एक अलग दल है जिस दल ने निशा भगत को भरे मंच से नीचे उतार दिया था, उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ गई। बहुत सारी चीजें जो निशा भगत तरफ से, जो फूलचंद तिर्की थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने भी बहुत कुछ समक्ष रखा। और एक तरफ से जो उधर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेम शाही मुंडा जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उधर से उन्होंने भी बहुत कुछ स्पष्ट किया। प्रेम शाही मुंडा जी को आपको जानना चाहिए कि ये बाप पार्टी ना, शायद भारत कुछ इस तरह का उनका आदिवासी पार्टी का नाम है, उनके वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। यानी कि एक तरफ ये लोग, दूसरी तरफ निशा भगत जी, उनका केंद्रीय सरना समिति के ग्रुप। दोनों में काफी वाद विवाद बढ़ा और घुमा फिरा के ये तमाम चीजें कहां पे चली जाती हैं? घाटशिला में। अब घाटशिला में प्रेम शाही मुंडा जी ने क्या कहा है, जब उनसे पूछा गया कि जेएलकेएम पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है तो क्या कुछ आप देखते हैं, तो प्रेम शाही मुंडा जी ने क्या कहा कि जेएलकेएम अब जात की पार्टी बन गई है। जेएलकेएम अब जमात की पार्टी नहीं रही, जयराम महतो जात के नेता बन गए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले हम उनके इस बयान को सुनाते हैं, फिर आपको आगे और भी कुछ सुनाएंगे। पहले इनके बयान को सुन लीजिए। जयराम महतो भी यही बोल रहे हैं कि हम लोग युवा, विस्थापन, झारखंड की राजनीति, बेरोजगारी, खतियान, इन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। और इन मुद्दों को कहीं ना कहीं जो 2 विशेष करके पार्टियां वहां चुनावी मैदान में वो नहीं उठा रही हैं। और आप भी जयराम महतो को कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि पहले से भी कह रहे थे, आपका कई बयान इसमें है कि जयराम महतो एक अच्छे लीडर हैं, युवा नेता हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे सिचुएशन में कुछ होना चाहिए, कैसे देखते हैं? देखिए, पहले जमात के नेता थे, अब जात के नेता हैं और वहाँ कुर्मी बहुत कम है, तो अपनी जात का नेता कितना कर लेंगे तो देख लीजिए। लेकिन जो अभी जो आबो हवा है जो आदिवासी कुर्मी के मसले पर, तो हम समझते हैं इसको भी हम केस करने का काम करेंगे। हाँ, क्या करेंगे फिर से इसको? मतलब ये जो आंदोलन चल रहे हैं ये बताएंगे कि जयराम महतो जो है ये आदिवासी विरोधी है, ये बात को बताएंगे। ये क्या कह रहे हैं कि जेएलकेएम और सुप्रीमो जो हैं अब जात के रह गए हैं, वो अब जमात के नेता नहीं रहे। जेएलकेएम जमात की पार्टी अब नहीं रही। पहले इन्होंने ये स्पष्ट किया कि जेएलकेएम और जेएलकेएम के सुप्रीमो का क्या स्टैंड है। उसके बाद जब इनसे पत्रकार ने और बारीकी से पूछा तो इन्होंने कहा कि हम समाज की बात करने के लिए एक पार्टी का निर्माण किए हैं, हम समाज की बात करने के लिए एक पार्टी की निर्माण किए हैं। यानी इनका भी जो स्टैंड है ये खुद क्लियर कर रहे हैं कि हम
किसी और जाति का नेता का हमको जरूरत नहीं है, किसी और जाति का वोट को हमको आवश्यकता नहीं है, हमको सिर्फ अपने जात का वोट की आवश्यकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खुद प्रेम शाही मुंडा जी ने कहा है। क्या कुछ कहा है ये भी एक बार आपको हम सुना देते हैं, जरा सुन लीजिए। आप देखेंगे कि जयराम महतो भी JLKM पार्टी का भी वहाँ पे कैंडिडेट है। बाकायदा आप लोगों ने आरोप लगाया था कि वो कुर्मी का पार्टी है, लेकिन वहाँ पर एक युवा आदिवासी युवा नेता को उन्होंने मैदान में उतारा है। तो क्या लगता है कि आप लोग बटे हुए हैं? क्या ऐसा होगा कि JLKM के साथ आप लोग कुछ मतलब कि सहचर होकर के चुनाव मैदान में उतरे हैं ताकि? नहीं, हम लोग एकला चलेंगे, और क्योंकि आदिवासी की राजनीति चल रही है और अभी बहुत सारे जो है ज्वलंत मुद्दे वहाँ पर काम करेगा भारत आदिवासी पार्टी। और स्टार प्रचारक चाहे बीजेपी का आए, चाहे कांग्रेस का आए, चाहे गठबंधन का आए, वो स्टार प्रचारक चुनाव नहीं जितवाता है कार्यकर्ता, जनता, सोवरेनिटी जनता में बसता है। ये स्पष्ट आप हो गया कि कौन जात का नेता है और कौन जमात का नेता है। हम ये आपको आज बताने आए हैं कि जो लोग हमारे ऊपर प्रत्यारोप, आरोप, मंचों से गाली, मंचों से भाषण, अन्य चीजें जो लगातार 1 महीने से प्रकरण पूरे झारखंड में चलते आ रहा है, जो आप लोग देख रहे थे, अब जरा हम आपको सुनाना चाहेंगे कि इन्होंने इंटरव्यू में निशा भगत और फूलचंद तिर्की जी पे क्या कुछ आरोप लगाया है, वो भी आपको सुनना चाहिए। और ये सब कुछ कैसे घाटशिला से तार जुड़ता है, ये भी हम आपको स्पष्ट कर देंगे। पहले आपको ये सुनना चाहिए कि ये इन लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कैसे आरोप लगाया जा रहा है इन लोगों के ऊपर में। फिर आपको निशा भगत जी का जो इंटरव्यू है उसमें फूलचंद तिर्की जी ने भी क्या कुछ कहा है वो भी सुनाएंगे। पहले इनका सुन लीजिए। समाज से बड़े हैं आप, समुदाय से बड़े हैं आप अपने को जनता सुपर मानते हैं। ये भौकाली क्यों? ये भौकाली क्यों? जनता को समझना होगा। मैंने कई बार लगातार पोस्ट किया है कि आदिवासी समुदाय को तय करना चाहिए कैसे लोग आपका नेतृत्व करेंगे। कोई जमीन दलाल नेतृत्व करेगा, कोई भौकाली दिखाल नेतृत्व करेगा, जिसका चाल चरित्र अच्छा नहीं वो नेतृत्व करेगा। ये आदिवासी समाज को तय करना है, ऐसा नहीं चलेगा। वो भौकाली दिखा क्या है भाई? बाउंसर लेके चढ़ जाते हैं, क्या बात है भाई? और आपको मंच क्यों देगा तुरंत? आप आए हैं शालीन से बैठिए, शालीनता से बैठिए। आपको समय मिलेगा, जगह दिया जाएगा, बोलने दिया जाएगा। आ रहे हैं, सबूत रहे, किसी ने देखिएगा सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, मेन स्ट्रीम का मीडिया क्या लिखा ना? बाहर किया, क्यों नहीं बाहर करेगा? क्यों नहीं बाहर करेगा भाई? और कोई भी समाज भोकाली क्यों भाई? क्यों जाइएगा स्पॉन्सर लेके? गीताश्री मैडम के घर 12 सुरक्षा कर्मी नीचे रहते हैं कार्यक्रम। तो मेरा कहना ऐसा नहीं चलेगा। तमाम आदिवासी समुदाय को सोचना होगा इस पूरे संदर्भ में। नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं, खजूर खट्टे हैं। ये सबूत है, पुलिस का रिपोर्ट है। 2017 में पुलिस का रिपोर्ट है कि कोंगे जयपुर का चर्च बनने में फूलचंद तिर्की का लेन देन, पैसा का लेन देन किया है। ये है यहाँ पर इसका उजमें। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, और ये भी नहीं बोलेगा कि पुलिस फंसाया है, क्योंकि 2017 में रघुवर दास की सरकार थी, और रघुवर दास की सरकार का दुल्हनवा फूलचंद तिर्की था। अब आपको हम सुना दिए कि ये लोग कैसे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि चर्च के नाम पे फूलचंद तिर्की जी, उनका संगठन पैसा उठाता है। यानी कि पूर्ण तरह से दोनों आपस में ऐसे बात को रख रहे हैं, यानी कि सीधा सीधी तोड़ने वाला बात, जोड़ने वाली बात कहीं से भी रखा नहीं जा रहा है। उसके फिर जवाब में हमारे निशा भगत जी और फूलचंद तिर्की जी का भी इंटरव्यू आ जाता है, उसमें भी वो लोग जवाब देने का प्रयास करते हैं भरपूर तरीके से। जरा सुन लीजिए कि उन्होंने भी क्या कहा है, सुनिए वीडियो को बता देना चाहते हैं कि आज फर्जी आदिवासी लोग आदिवासी का ढोंग करके आदिवासी समाज को गुमराह करने का काम किए। 17 अक्टूबर 2025 को काला अध्याय के दिन में गिना जाएगा, काला दिवस के रूप में माना जाएगा, क्योंकि ये पूर्णतः सामाजिक आंदोलन था, वो राजनीति का भेंट चढ़ गया। और ऐसे लोग जो पार्टी में भी रहते हैं और समाज का भी काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा पूरा कार्यक्रम को, हुंकार महारैली को मटिया मेट करने का काम किया है। आज समाज ऐसे लोगों को जो है जवाब चाह रही है कि कल का जो घटना था वो बेहद निंदनीय था, और ये घटना की वजह क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज ऐसे लोगों को, चाहे प्रेम शाही मुंडा हो या गीताश्री उरांव हो या देव कुमार धान हो या लक्ष्मी नारायण मुंडा है, ऐसे लोगों को राजनीतिक स्तर
गिरता हुआ नजर आया, अपना जमीन को बचाने में ये असमर्थ नजर आ रहे थे। तो ऐसे में निशा भगत जो नए नए अभी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जुड़ के काम कर रही है, ऐसे जो है लगातार कभी लोहरदगा, कभी आपका हजारीबाग, रामगढ़, आपका डुमरी और विभिन्न क्षेत्रों में जमशेदपुर आदि का दौरा करके आदिवासी कार्यक्रमों में गए और लाखों लाख की संख्या वहाँ पर थे। तो इन लोगों को लगा कि अगर निशा भगत हमारे स्टेज में आएंगे तो हम लोग का ज़मीनी स्तर नीचे हो जाएगा। और ऐसे लोगों का भी भीड़ था उसमें जो क्रिश्चियन समाज से आते थे और जो गैर आदिवासी थे, ऐसे लोग भी स्टेज में थे। लेकिन आदिवासी जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानते हैं कि ये बात बिल्कुल तरह से स्पष्ट हो गया कि कुल मिलाजुला के हमारा टारगेट सिर्फ यही था कि हम अपना चेहरा को, हम अपने वजूद को कैसे समाज में लेके आए और कैसे एक चर्चा का विषय बन जाए। ये कोई कुर्मी वर्सेस आदिवासी की लड़ाई कभी नहीं थी, ये लड़ाई कभी नहीं थी। ये एक प्रोपेगेंडा था, जिस प्रोपेगेंडे को फैला के हमारे समाज के कुछ नौजवानों को, कुछ आदिवासी समाज के भाइयों को बरगला दिया गया और उन लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी गई कि कुर्मी आदिवासी का लड़ाई है, कुर्मी आदिवासी का कभी हित ऐसी नहीं हो सकता है। खुद स्वीकार रहे हैं प्रेम साही मुंडा जी कि ये कोई पहली बार 24-25 में आंदोलन नहीं किया गया था, ये 17, 18, 16 में भी आंदोलन किया गया था, ये खुद स्वीकार रहे हैं। तो फिर ऐसा अनहोनी और ऐसा नया कुछ क्या हो गया 2025 में? ये तो आंदोलन ये लोग 75 वर्षों से करते आ रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं। और ये अब खुद ये लोग भी स्वीकारना शुरू कर दिए हैं। ये सिर्फ एक खेल खेलने का प्रयास किया गया था। खेल ये खेलने का प्रयास किया गया था कि जयराम महतो की लोकप्रियता बढ़ रही है, जयराम महतो के पार्टी में आदिवासी समाज के लोगों का आवागमन बढ़ रहा है, जयराम महतो अब आदिवासी समाज के वोटों पे भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं। और निश्चित तौर पे अगर आदिवासी समाज इनसे प्रभावित हो गया, आदिवासी समाज के दिमाग में ये बात आ गया कि हमारे अधिकार की कोई बात करता है तो जयराम महतो करते हैं, हमारे अधिकार के लिए कोई लड़ता है तो जेल कैंप पार्टी लड़ती है, हमारे अधिकार के लिए कोई आवाज उठाता है तो जेल कैंप उठाती है। इस बात को हम लोग समझाने में सफल हो रहे थे और इसी बात को इन लोग को तकलीफ हो गया कि हम जो पार्टी बनाए हैं फिर हमारे साथ कौन जुड़ेगा, हम जो नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं फिर हमको कौन वोट करेगा। और यही वो कारण था जिस कारण से ये लोग तमाम मंचों से भर भर के हम लोगों को गालियां दिए, भर भर के लोगों ने ये बताने का प्रयास किया कि आदिवासियों का अधिकार छीन लेगा कुर्मी। कोनो दाल भात का कौर है कि किसी का अधिकार कोई छीन लेगा? दाल भात का कौर नहीं है। इन लोग का डिमांड कई वर्षों से चला आ रहा है, तो फिर इतना आसानी से कोई कैसे छीन लेगा किसी का अधिकार? और जयराम महतो जी के समर्थन कर देने से कोनो अधिकार छीना जाएगा? और जो कह रहे थे हमारे गार्जियन स्वरूप प्रेम साही मुंडा जी कि जयराम महतो जात के नेता हैं, जयराम महतो जमात के अब नेता नहीं रहे, उनको हम बताना चाहेंगे बड़ा स्पष्ट रूप से कि जयराम महतो घाटशिला कोनो कुर्मी का नॉमिनेशन करने के लिए नहीं गए थे। जयराम महतो कोनो घाटशिला में कुर्मी समाज के नेता का नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए नहीं गए थे, या जयराम महतो के जो साथ झारखंड के वो तमाम गाड़ियों में भर भर के जो लोग पहुंचे, जो घाटशिला के अन्य समाज के जो लोग पहुंचे, वो कुर्मी समाज के आंदोलन में नहीं पहुंचे थे। वो आदिवासी एक गरीब घर के बेटे के सम्मान में पहुंचे थे, जिनका नाम रामदास मुर्मू है, जो कि खांटी झारखंडी आदिवासी बेटा है। जब आदिवासी बेटे के सम्मान में टाइगर जयराम महतो की पार्टी पहुंचती है, टाइगर जयराम महतो खुद पहुंचते हैं और तमाम झारखंड के लीडर पहुंचते हैं, तो फिर ये जमात के नेता हुए या फिर एक जात के नेता हुए? क्या आप इस बात को भी नहीं मानते हैं कि रामदास मुर्मू जी आदिवासी समाज के बेटा हैं? ये स्पष्ट इनको करना चाहिए कि क्या रामदास मुर्मू आदिवासी समाज के बेटा हैं या नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जाति का नेता है जेल कैंप, जाति का पार्टी है जेल कैंप, तो फिर रामदास मुर्मू को हम लोग चुनाव क्यों लड़ा रहे हैं? हम लोग को तो फिर चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए वहां पे। फिर उनके समर्थन में खुद टाइगर जयराम महतो क्यों पहुंचते हैं? उनके समर्थन में देवेंद्र नाथ महतो क्यों पहुंचते हैं? उनके समर्थन में बेबी महतो क्यों पहुंचती हैं? उनके समर्थन में तमाम लोग क्यों पहुंचते हैं? और एक बात और हम आपको इस वीडियो में बताने के लिए चाहते हैं, ये कुछ लोग हैं जो छोटा सा क्लिप काट के हमारी नेत्री बेबी महतो का वीडियो वायरल करते हैं। उन्होंने शायद, अब टंग स्लिप हो सकता है, मुंह से कभी भी कुछ भी निकल सकता है, छोटा सा क्लिप काट के उनको यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि बेबी महतो को कुछ नहीं पता है, बेबी महतो जी को कुछ जानकारी नहीं है। अरे भाई, गलती इंसान से होता है,
मेरे मुंह से भी कभी ऐसा बात निकल जाएगा जो हमको नहीं बोलना चाहिए, आपके मुंह से भी कभी ऐसा बात निकल जाएगा नहीं निकलना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम लोग किसी का पैर खींचने के लिए उस वीडियो क्लिप को काट के हम लोग सोशल मीडिया पे चला दें। और ऐसा कौन कर रहा है ये हमको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे भी नहीं बन सकते हैं कि किसी को नीचा दिखाने के लिए इतना गिर जाए कि उनका छोटा छोटा क्लिप काट के हम सोशल मीडिया पे वायरल कर दें। हाँ, अगर कुछ वो कह रही हैं, किसी को गाली दे रही हैं, किसी पे आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही हैं, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उस वीडियो को दिखाइए समाज को कि उनका क्या नेचर है, क्या स्वभाव है। अगर गलती से उनके दिमाग में, उनके मुंह से कुछ निकल भी जाता है तो ये बहुत बड़ा भूचाल नहीं आ गया है जिसको लोग इस तरह से भूचाल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने ही झारखंड के, अपने ही समाज के, अपनी ही बेटी के लिए हम लोग ऐसा सोच रखते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे हम बोले ना कि अगर गलत, अभद्र या किसी तरह का कोई टिप्पणी करे तो उन पे वीडियो दिखाना चाहिए था। चलिए खैर, ये बात तो मैं ऐसे ही बता दिया आपको कि कैसे कैसे सोच के लोग रहते हैं इस झारखंड में। मैं स्पष्ट रूप से इस वीडियो में यही बताने का प्रयास कर रहा था कि ये कोई लड़ाई नहीं थी और आदिवासी समाज का एक गरीब घर का बेटा हम लोग घाटशिला से उम्मीदवार बनाए हैं और उनको पिछली बार भी लगभग 8,900 कुछ 8,092 या फिर इस तरह से कुछ उनको वोट प्राप्त हुए थे और उस वोट को हम लोग अबर जीत तक लेके जाएंगे। ये आदिवासी समाज के वो तमाम बुद्धिजीवी वर्ग भी समझ रहे हैं, जो गार्जियन स्वरूप है, जो पढ़े लिखे हैं, जो हमको जानते हैं, सुनते हैं, इस पार्टी को समझ रहे हैं, वो सब लोग कह रहे हैं कि इस बार मौका एक गरीब घर के बेटे को मिलना चाहिए, इस बार मौका इनको मिलना चाहिए, इस बार मौका एक पढ़े लिखे व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो बाकी डिसीजन तो घाटशिला की जनता को करना है। वो जनता क्या समझती है, क्या सोचती है, वो आपको तय करना है। वो आपको देखना है कि कौन आपके लिए आवाज उठा सकता है। बाकी ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि जेएलकेएम सिर्फ एक जाति का पार्टी है, जेएलकेएम के सुप्रीमो सिर्फ एक जाति के नेता हैं, उनके मुंह पे भी एक तमाचा है कि हम लोगों ने घाटशिला चुनाव में एक आदिवासी बेटे को चुनाव लड़वाया। वहां इसलिए नहीं लड़वाया कि सीट रिजर्वेशन है। अगर ये सच में कुर्मी समाज की पार्टी होती, कुर्मियों के लिए ही सिर्फ आवाज उठाती, तो हम लोग आदिवासी बेटे के समर्थन में इतना भीड़ लेके नहीं पहुंचते। इस बात को हर आदिवासी समाज के लोगों को समझना होगा, हर आदिवासी वोटरों को समझना होगा कि ये आपके ही अधिकार की, आपके ही उम्मीद की एक किरण है जिसको जलाए रखिए, अन्यथा झारखंड में कोई उम्मीद का किरण दूर दूर तक, कई वर्षों तक नहीं जलेगा। बाकी इस वीडियो में मैंने जो समझाने का प्रयास किया, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा। जो नए साथी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा और हमें ज्वाइन करके सपोर्ट करिए। मेरे चैनल को ज्वाइन करके हमें मदद करिए। जो योग्य सक्षम है हमें स्कैनर के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।